कहाँ से मिलेगा हमें मोटिवेशन, कैसे पढ़ाई करें, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, कौन किसका वीडियो देखें, किसके पास जाए मोटिवेशन लेने, है ना। यही दिक्कत होती है ना कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर मोटिवेशनल इधर उधर वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, है ना, कि यार मोटिवेशन मिलेगा। कहीं कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, है ना। सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए होता है उनके पेरेंट्स, माता पिता। अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि उनको आपसे कितनी उम्मीदें हैं, खुद के लिए नहीं, आपके लिए ही, कि आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लाइफ में बहुत मेहनत करेंगे, और आप मेहनत नहीं करना चाह रहे और मेहनत नहीं हो रही है तो आप किसी और दूसरे का वीडियो देखने जाते हैं। इससे बेटर आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे, उनसे बात करें, है ना, तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक वही है पूरे वर्ल्ड या पूरी दुनिया में जो सिर्फ आपको अपने ऊपर रख सकते हैं, है ना, अपने ऊपर अपने से ज्यादा वैल्यू देते हैं। हमेशा कोई दुनिया में नहीं है जो आपको अपने से ज्यादा वैल्यू दे, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं जो आपको खुद से ज्यादा वैल्यू देते हैं, है ना। तो यही चीज आप अपने ध्यान रखिए। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, कि आप मोटिवेट होना चाहते हैं, आप डीमोटिवेट हो गए हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने पेरेंट्स के पास बैठिए, उनसे बातें करिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वही है जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है टीचर। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप में स्ट्रांग रहिए, पोटेंशियल है आपके अंदर। आप में और इस चैनल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये चैनल भी नया है, मेहनत के रास्ते पे चल रहा है, आप भी नए हैं, आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दोनों के पास पोटेंशियल है, इस चैनल के पास भी, आपके पास भी, दोनों को एक ही काम करना है, टॉप लेवल तक जाना है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार नहीं माननी है। डिमोटिवेट हो रहे तो अपने पेरेंट्स के पास जाइए, बात करिए, सारा जो डिमोटिवेशन है वो दूर हो जाएगा, और लग जाइए मेहनत करने। ठीक है, यही बात करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर है मोशन इन प्लेन, टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मॉडरेट लेवल है, इससे पहले भी हमने इसका बेसिक लेवल देखा हुआ है। बेसिक लेवल का वीडियो आपको देखना जरूरी है। क्यों जरूरी होता है? मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि बेसिक लेवल से फॉर्मूले, कंसेप्ट, ये सब चीजें क्लियर हो जाती है, रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप बेसिक लेवल को भी देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खुद को टाइम दीजिए। खुद को टाइम देंगे तभी आप खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखें। A projectile is fired horizontally with a speed of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high. Find, आपको ये तीन टर्म्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ग्राउंड से 490 मीटर हाइट पे, कितने हाइट पे? 490 मीटर हाइट से किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली या किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली 98 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो बॉडी कुछ ऐसे जाएगी, ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए नीचे आएगी ग्राउंड पे। तो क्या पूछा है, देखिए, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पहुंचने पे टाइम कितना लग गया, बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया। तो चलिए पहले टाइम फाइंड करेंगे फर्स्ट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, है ना, एक ही पॉइंट और एक ही फॉर्मूला। फॉर्मूला याद, सब क्लियर, फॉर्मूला याद, सारी चीजें सिंपल, फॉर्मूला याद, कैलकुलेशन इजी। तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। चलिए, तो टाइम इज इक्वल टू √2, h का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? h का वैल्यू 490 मीटर। तो 490 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय g का वैल्यू कितना लेंगे? 9.8 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब 9.8 से 490 को डिवाइड करिए तो कितने टाइम्स में जाएगा? ये 50 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 50। तो t इज इक्वल टू √2 इंटू कितना हो गया? 50। 2 इंटू 50 कितना है स्टूडेंट्स? √100। √100 का वैल्यू कितना होता है? 10 सेकेंड्स। कितने सेकेंड? 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड लगे, 10 सेकेंड्स लगे बॉडी को यहां से ग्राउंड तक पहुंचने में। ठीक है, पहला ये फाइंड कर लिया हमने।
दूसरा देखिए क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। हिल का जो ये है, ये हिल का फुट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फुट। क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। तो द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज फाइंड करनी है हमें। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ux इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी और इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो चलिए ux एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी होती है जहां पे आप प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टली, तो यही होती है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में थोड़ी फेंक रहे हैं, तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे क्या होती है, 0। एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 98, यही रखनी होती है। तो 98 इंटू में टाइम कितना लगा, 10। तो रेंज कितनी आ गई, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, 98 इंटू 10 इज 980 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। थर्ड क्या फाइंड करना है, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड को हिट करती है वो बताना है। तो चलिए आइए यहां पे डायग्राम फिर से बना लेते हैं, यहां फाइंड करेंगे। ठीक है, कितनी हाइट थी, 490 मीटर। यहां से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 98 मीटर पर सेकेंड दी गई थी। ठीक है, बॉडी यहां से कुछ ऐसा पाथ लेके आएगी यहां पे। जब ये ग्राउंड पे हिट कर रही है तो कुछ ऐसे हिट कर रही है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है ना, ऐसे आके ऐसे नहीं गिरती, ऐसे आके ऐसे गिरेगी, ऐसे एंगल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, मतलब ये क्या हो रही है, नीचे भी आ रही, साथ में आगे जा रही है, मतलब इसके पास भी दो एक्सिस में वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। जब बॉडी ग्राउंड को हिट करती है तो एंगल के साथ हिट करती है, और एंगल के साथ हिट करती है मतलब उसके पास दो एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में आगे भी जा रही है, वाई एक्सिस में कहां आ रही है, नीचे। यही वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो चलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट होती है, तो जितनी यूएक्स है उतनी वी एक्स होगी। तो वी एक्स का वैल्यू मिल गया हमें 98 मीटर पर सेकेंड। वी वाई का वैल्यू हमें चाहिए, वी वाई का वैल्यू चाहिए, तभी ये पूरी वेलोसिटी मिलेगी। भाई एक्स एक्सिस की वेलोसिटी मिल गई, वाई एक्सिस की वेलोसिटी चाहिए। चलिए, तो वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे कितनी, 0। क्यों 0, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, तो वर्टिकल की वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल ऐसे जा रही है, ग्रेविटी उसको कहां खींचने लग गई, नीचे। आपने तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था ना ऐसे, बट ग्रेविटी उसको कहां खींचने लग गई, नीचे। तो वो आगे के साथ कहां जा रही है, नीचे। तो जी हो गया। टाइम कितना लगा था स्टूडेंट्स, टाइम कितना लगा था, 10 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने में पीछे टाइम पता चला था ना कितने सेकेंड है, 10 सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए वी वाई हमें पता करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। ठीक है, y एक्सिस का मोशन है तो y एक्सिस के सारे मोशंस ले लीजिए। चलिए अब देखिए वी वाई यू वाई कितना, 0। एक्सेलरेशन g का वैल्यू 9.8, 9.8 इंटू में कितना हो गया, 10। तो वी वाई कितना आ गया, 0 प्लस 9.8 इंटू 10, 98, 98 प्लस 0 कितना, 98 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स भी उतना और वी वाई भी उतना। चले v निकालिए, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो वी एक्स कितना, 98 आई कैप प्लस ये 98 क्या हो गया, जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है
तो v अंडर रूट दोनों मैग्नीट्यूड्स का क्या कर दीजिए स्क्वायर। 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, दो 98 है तो 2 और ये 98 का क्या हो गया स्क्वायर, दो थे ना तो 2। अब 98 स्क्वायर तो ये कहां जाएगा रूट से बाहर, तो आंसर कितना आ गया 98√2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ये है, कहां गई ये रही, ये रही, ये है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर कहते हैं स्पीड। क्लियर, चलिए तो अब देखते हैं पीछे। हाँ तो क्या है, टाइम आया हमारा 10 सेकेंड, रेंज आई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 980 मीटर और ये कितना है 98√2 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, ये पहला पेज और ये उसके बाद दूसरा पेज। चलिए पॉज कर लिया, नोट कर लिया, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें, खुद भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई करना है तो ट्राई करिए खुद से। ठीक है, क्या लिखा है, टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10 meter above the ground in the second building। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझना है ना। देखिए दो बिल्डिंग्स हैं, ये दो बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, अब क्या बोला है देखिए 180 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, इन दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 180 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है, with what velocity must a ball to be thrown horizontally from a window 55 मीटर above the ground। मतलब फर्स्ट बिल्डिंग पे, ये फर्स्ट बिल्डिंग है और ये मान लेते हैं सेकंड बिल्डिंग, तो फर्स्ट बिल्डिंग के 75 मीटर हाइट पे, 55 मीटर हाइट पे ये पहली विंडो है जहां से आप किसी बॉल को फेंक रहे हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी बिल्डिंग पे 10 मीटर पे एक और विंडो है, 10 मीटर पे, तो आप कितनी वेलोसिटी से यहां से मिनिमम कितनी वेलोसिटी से किसी चीज को या किसी खत को या किसी बॉल को किसी को भी प्रोजेक्ट करते हो, तो ये यहां से इसके अंदर लैंड करनी चाहिए, अंदर इसके अंदर एंटर करनी चाहिए, कितनी मिनिमम वेलोसिटी, यही पूछा गया है। ठीक है, तो अब यही चीज हमें फाइंड करनी। तो देखिए इस चीज के लिए देखिए रेंज दिया गया है, क्या दिया गया है, रेंज दिया गया, ध्यान से, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम, है ना। और ये वेलोसिटी जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो ये एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी ही तो होती है, इसको यूएक्स ही तो कहते हैं भाई। वाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी नहीं, आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल यूएक्स जो किसके इक्वल है, यू के, यू ही तो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां से रेंज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू इंटू में टी, क्या फाइंड करना है यू, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t इधर मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड, तो r बाय कितना t। ठीक है, अब देखिए रेंज आपको गिवन है, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग की रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर। ठीक है, दिया गया है, क्या ढूंढना है आपको, टाइम ढूंढना है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g, यही होता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल। कुछ कंडीशन दे दी, कंडीशन के बाद कुछ गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आपने बना लिया कि आपको क्या फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है, ये आपका फॉर्मूला बन गया कि ये फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले में क्या चीज नहीं है उसको और चीज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि टाइम अगर नहीं दिया है आपको यू फाइंड करना है, रेंज दे दी गई, टाइम नहीं है, क्या है, टाइम नहीं है, तो टाइम के लिए आपको इसी क्वेश्चन में कुछ और चीज भी दी है, तो फॉर्मूला ये हो गया। हाइट,
अब ये हाइट मत ले लेना ग्राउंड से, आपको वो हाइट लेनी है कि जहां से आपको दूसरे तक पहुंचाना है, तो ये हाइट आपको लेनी है। तो देखिए ये टोटल 55, 55 में से 10 माइनस करिए तो ये कितनी हाइट हो गई, 45। कितनी हाइट है, 45 है। क्लियर, देख लो 45 हाइट है या नहीं है ना। तो ये 45 हाइट है। अब हाइट अगर 45 है तो क्या क्या मिल गया, देखो अब टाइम निकाल सकते हो तुम, टाइम का वैल्यू पुट करो, यहां पे टाइम का वैल्यू पुट करो, तो √2 इंटू में कितना हो गया, हाइट कितनी, कितनी हाइट है 45 डिवाइडेड बाय जी, जी का वैल्यू कितना ले लें हम 10, ठीक है 10 दे दिया है। चलो अब देखो 2 इंटू में कितना हो गया, ये 45, 45 2 इंटू में 45 कितना 90 डिवाइडेड बाय कितना 10, ठीक है। अब ये कितना आएगा टाइम देखिए, √9 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 3, आ गया 3 सेकेंड, पुट करिए यहां पे, पुट करिए, तो देखिए u इज इक्वल टू रेंज कितना 180 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 6 18, तो u कितना आ गया स्टूडेंट्स 60 मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना, ये रहा। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है। पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ए रिलीफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 1960 मीटर with 600 kilometer per hour speed above the ground towards a pilot directly over, towards a points directly over a person struggling in the flood water. At what angle of sight with the vertical should the pilot release a survival kit if it is reach the person in the water? ठीक है, ध्यान से, नीचे मान लो एक फ्लड का वाटर है, ये समुंदर मान लो, है ना, और इस समुंदर पे एक लकड़ी के फंटे पे, फंटा मतलब टुकड़ा, उस टुकड़े पे एक पर्सन है जो स्ट्रगल कर रहा है यहां पे फंसा हुआ, है ना, और एक रिलीफ एरोप्लेन है, रिलीफ एरोप्लेन जो मतलब फ्लड में लोगों को बचाने जाती है वो, तो एक रिलीफ एरोप्लेन है जो 600 है ना, 600 किलोमीटर पर आवर से यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रही, ठीक है, और कितनी हाइट पे है 1960 मीटर पे। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कितने एंगल से वर्टिकल, जिस पॉइंट पे पर्सन है उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से रिलीव वो चीज गिराएगा तो उसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बताना है। भाई ये पैकेट यहां से यहां लाके यहां पे गिराएगा तो डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन आगे जा रही है, तो प्लेन जैसे ट्रेन में चलते हुए आप ट्रेन से कूदो तो आप ट्रेन के साथ भी कहां चले जाते हो आगे, तो अगर प्लेन यहां आके गिराएगा पैकेट, तो पैकेट कहीं और आगे गिर जाएगा, तो वो कितना पीछे से गिराएगा, तो उस पॉइंट से पर्सन के पॉइंट तक, पर्सन जहां पे उस पॉइंट तक, तो उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का थीटा पूछा गया कि जिस पॉइंट से ये रिलीफ पैकेट गिरा रहा है और जिस पॉइंट तक पर्सन है उस पॉइंट से ये जो लाइन बन रही है उसका एंगल वर्टिकल के साथ कितना डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए ध्यान से देखिए, मैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है जहां से वो पैकेट गिरेगा और पैकेट यहां तक पहुंचेगा, ऐसे कैसे पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा, ठीक है। बट आपको ये डायरेक्टली ये वाला लाइन लेना है, पॉइंट ऑफ रिलीज टू पॉइंट ऑफ पर्सन, ये लाइन, और इस लाइन का वर्टिकल के साथ एंगल बताना है। तो देखिए यहां पे हम यूज करेंगे tan थीटा,
क्या यूज करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस। ठीक है, चलिए इसी का यूज किया जाएगा। आप देखिए थीटा, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, मतलब ये रेंज, और ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या है, बेस। तो बेस है आपके पास कितना, 1960। ठीक है, अब अगर आपको ये थीटा पता करना है, क्या पता करना है, थीटा। थीटा अगर पता करना है तो रेंज पता कर लीजिए ना, रेंज पता कर लीजिए। रेंज पता करना है तो रेंज इज इक्वल टू होता है यूएक्स इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, यूएक्स इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यूएक्स दिया है, जब पैकेट आप रिलीज करेंगे तो जितनी उस एरोप्लेन की स्पीड है उतनी ही स्पीड पैकेट की भी होगी। तो पैकेट का स्पीड दिया गया 600 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज कर लीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब देखिए 6 से डिवाइड करिए, 6 3 जा 18, 600 600। ठीक है, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। तो ये रेंज हो गया, रेंज के लिए 500 डिवाइडेड बाय 3, टाइम नहीं है अभी भी। अब भाई tan थीटा फाइंड करने के लिए रेंज चाहिए, रेंज के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम भी निकाल सकते हो, सिंपल सा है ना। अभी फॉर्मूला √2h बाय जी, √2h बाय कितना, जी। अब वैल्यू रखिए, यहां पे वैल्यू रखिए, तो रेंज 500 डिवाइडेड बाय 3, 2, हाइट कितनी है देखिए उधर 1960 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू लेना है 9.8, दिया गया ना 9.8। अब इससे 9.8 से इसको डिवाइड करिए, 200 टाइम्स में जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2 इंटू में कितना हो गया 200। ठीक है, 200 इंटू 2 इज 400, 500 डिवाइडेड बाय 3 √400, √400 का वैल्यू 20, तो रेंज इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 20। ठीक है, तो रेंज कितनी आ गई, 20 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3, ये रेंज आ गई। ये रेंज जब एरोप्लेन पैकेट गिराएगा उस पॉइंट से यहां, है ना, और यहां पर्सन के पॉइंट तक, ये रेंज कितनी आई, 10,000 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। अब रखिए वैल्यू यहां पे, tan थीटा इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 1960 भी तो है। ठीक है, 19 कितना 60। अब इसको मल्टीप्लाई करिए यहां पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5880 आएगा। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करिए 10,000 को, या फिर 0 से 0 इसको कैंसिल करिए, 1000 को डिवाइड करिए 588 से, तो मैं इधर यहां पे सॉल्व कर देता हूं, 1 मिनट, थोड़ा सा और बाकी है। tan थी 1.7 अप्रोक्सीमेट आएगा, और 1.7 को क्या लिखते हैं हम, याद है ना, 1.7 को लिखते हैं √3, और tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। कितने डिग्री, 60 डिग्री, है ना। इसको 1000 को 588 से डिवाइड करिए तो आया 1.7, 1.7 को √3 भी कहते हैं। tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, पॉज करें, ट्राई करें, इसे भी खुद से भी ट्राई करना है। चलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयर with a horizontal velocity u. If each step has height h and width b, the ball will just hit the edge of nth step. Find the value of n. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ स्टेयर्स हैं, कुछ स्टेयर से कहां तक जा रही हैं, n नंबर्स, कितने n नंबर्स, और क्या बोला है, सभी स्टेयर्स का जो विड्थ है, देखिए हाइट कितनी h, और सभी स्टेयर्स की विड्थ कितनी b दे रखी है, ये बोला हुआ। अब एक बॉल है जो u वेलोसिटी से आगे आपने ऐसे फेंक दी, तो ये क्या करेगी, ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ऐसे, फिर ऐसे नीचे जाएगी, है ना, ऐसे, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी नीचे, ऐसे आ रही है ना। तो अब देखिए आपको बताना कि कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स वो नीचे गई। एक u वेलोसिटी से जब आपने किसी को धक्का दिया या बॉल को धक्का दिया, तो कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स वो नीचे गई, वो नंबर बताना है। तो इस न्यूमेरिकल से आपको फॉर्मूला पता चलेगा, तो आप फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सभी का हाइट सेम, सभी का विड्थ सेम, है ना, मतलब सभी के y एक्सिस का मोशन सेम और सभी के x एक्सिस का मोशन सेम। तो सभी का h निकालते हैं जरा भाई, n नंबर्स ऑफ h है ना, ये तो एक h है, स्टेयर्स कितनी है n, तो n नंबर्स ऑफ h हाइट है, तो हाइट पहले y एक्सिस निकालते हैं, y एक्सिस लिया, n नंबर्स ऑफ h निकालना है, मतलब n नंबर्स ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट हाइट का कितना हुआ, n इंटू h, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, y एक्सिस का मोशन है तो y एक्सिस का ले लिया, n इंटू में h इज इक्वल टू y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, आप तो हॉरिजॉन्टली इसको धक्का दे रहे हो ना, या फोर्स लगा रहे हो, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 इंटू टी क्या हो गया 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन y एक्सिस का क्या लेते हैं g और ये t स्क्वायर, तो n इंटू h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर हो गया। ये बना दी हमने पहली इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, अब x एक्सिस का मोशन, कौन से एक्सिस का, x एक्सिस का मोशन लेते हैं। x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, ये एक b है, दूसरा b, तीसरा b, इसी तरह n नंबर्स ऑफ b है, तो n इंटू b, इधर भी फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। x एक्सिस का है तो x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, x एक्सिस का एक्सेलरेशन, n इंटू b इज इक्वल टू, n इंटू बी इज इक्वल टू, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस u और टाइम नीचे पहुंचने का t, टाइम तो भैया नीचे जाने का सेम ही है ना, चाहे वो हाइट पे आए चाहे विड्थ पे आए, सेम ही टाइम पे पहुंचेगी, सेम ही टाइम पे नीचे आई, सेम ही टाइम पे आगे भी गई, भाई आगे भी जा रही है साथ में कहां आ रही है, नीचे, तो जितने टाइम पे नीचे आई उतने ही टाइम में आगे आई, तो दोनों टाइम सेम रहेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0, प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पे 0, तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ये पूरा टर्म 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो u इंटू टी बचा। अब इस इक्वेशन से टाइम निकालिए जरा, ये इक्वेशन बन गई दूसरी इक्वेशन, इससे जरा टाइम निकालिए, तो u इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, तो एन बी बाई यू इज इक्वल टू क्या हो गया t, टाइम का वैल्यू मिल गया। अब इस टाइम को जरा यहां पे पुट करिए पहली इक्वेशन में, ठीक है, तो देखिए n इंटू एच इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ जी, तो हाफ जी रख दीजिए, टी स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है, और ये किस में है, सिंपल, तो एन स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर और यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां टाइम टी था, यहां टी स्क्वायर था, ये पूरी टर्म स्क्वायर में हो गई। अब देखिए एक स्क्वायर से एक एन इधर हो गया कैंसिल, हमें एन का वैल्यू चाहिए ना, तो ये देखिए यू और यू स्क्वायर और 2 इधर डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई, तो 2h यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी और बी स्क्वायर, इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, तो जी बी स्क्वायर, ये आ गया एन का वैल्यू
2HU² बाय GB²। ये फॉर्मूला भी, आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स, अगर एक u वेलोसिटी है तो कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स नीचे जाएगा। तो यहां पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए पॉज करें, नोट करें, पढ़ते रहना है ना, मोटिवेशन चाहिए। तो आज जो बताया है कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन कर सकता है, सिर्फ पेरेंट्स, और आप उन्हीं के पास नहीं जाते। दो यूट्यूब में इधर उधर किसी और के यहाँ, है ना, दो ही लोगों को मैं मानता हूं, एक तो पेरेंट्स तो एक ही हैं, अलग अलग नहीं होते, मम्मी पापा एक ही हैं, और एक होता है टीचर, है ना। तो यही लोग हैं जो आपको ढंग से मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको आपकी कमियां, आपकी खूबियां सब पता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब आपको पीछे खींचेंगे, पता है ना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। कंपटीशन की बात चलती है पूरी दुनिया में। मदर फादर और टीचर आपसे क्या कंपटीशन करेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात, मोटिवेशन मतलब पेरेंट्स प्लस टीचर। और अगर फिर भी दिक्कत चल रही है तो खुद के अंदर भरोसा होना चाहिए, खुद के लिए मोटिवेट रहना चाहिए। खुद से पूछो कि हमें क्या चाहिए, और ऊपर वाले से प्रे करते रहो, बहुत ताकत होती है ऊपर वाले में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड बना लिया, ये हाइट वाइट तो कुछ दी नहीं है। चलिए, एक बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हो, ये बॉडी कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके यहां नीचे आएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि कितने टाइम बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये रही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। यहां टाइम हम टी ले लेते हैं, यहां पे मान लेते इस टी टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वाली इनिशियल वेलोसिटी से कितने डिग्री बना रही है, 45 डिग्री। तो आपको ये टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद ऐसा हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी ने इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना दिया। चलिए टाइम फाइंड करते हैं। तो आपको ये एंगल दिया गया है, यहां पे पता है। तो आप देखिए बॉडी यहां पे देखिए आगे भी आ रही है, साथ में कहां आ रही है, नीचे। मतलब इसके पास दो एक्सिस की वेलोसिटी होगी, Vx और Vy। इसी चीज का यूज करके हमें आंसर निकालना है। तो देखिए Vx क्या होगा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब जो ये है वही ये होगा। ये ux है इनिशियल वेलोसिटी, ये इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, तो ये दोनों सेम ही होंगे। ये कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Vy आ जाइए, Vy ये हमें पता करना है। तो Vy के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस कितना, 0। इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस नहीं होती, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या ले लेते हैं, g ले लेते हैं। और कितने टाइम पे यहां पहुंची, t टाइम पे, ये हमें पता ही करना है। तो मान लेते t टाइम ले लिया कि कितने टाइम पे पहुंची, t टाइम पे, है ना। तो चलो इसको यहां पे पुट करो, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों लगाया है, क्योंकि ये सारे टर्म्स हैं। y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस, और हमने लेट लिया कि टाइम यहां पे कितना, t। अब Vy, uy कितना, 0, एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस g, और टाइम ले लिया t, gt। तो Vy कितना आ गया स्टूडेंट्स, gt हो गया। ठीक है, तो हमारे पास x एक्सिस की वेलोसिटी और y एक्सिस की वेलोसिटी आ गई। अब देखिए हमें टाइम चाहिए ना। चलिए, तो अगर मैं यहां पे देखूं
तो अगर ये वी वाई है तो उसके पैरेलल में यहां पे बना दूं ये, तो ये भी वी वाई होगा। ये ऊपर वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया और हाइपोटेनियस हो गया वी। ठीक है, तो हम यहां पे यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखना, tan 45 डिग्री, कितने डिग्री? 45 डिग्री है ना। ये रहा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, मतलब वी वाई हो गया परपेंडिकुलर और वी एक्स है बेस। ये तो हाइपोटेनियस है, ये है बेस, तो वी एक्स हो गया हमारा बेस। हमें क्या चाहिए? वी वाई। चलो पहले वैल्यूज पुट कर दे। tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री इज 1 सर, 1 होता है, हमें पता है ना। वी वाई कितना? वी वाई ये रहा, जी इंटू टी, जी इंटू टी डिवाइडेड बाई वी एक्स कितना? ये रहा, कहां गया? ये रहा 20। चलो ठीक है, अब टाइम चाहिए ना, कितना टाइम? हमें यही तो पूछा था, आफ्टर व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी एट 45 डिग्री। कितने टाइम बाद? टी टाइम बाद, तो टी का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो 20 इधर डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय जी, जी इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, तो जी का वैल्यू कितना? 10। ये रहा, 20 से 10 को डिवाइड करो, सॉरी 20 को 10 से डिवाइड करो, तो कितना आया? 10 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, अरे पता नहीं क्या हो रहा है, कितना? 2 सेकेंड। ये रहा आंसर। कितने सेकेंड बाद? आफ्टर 2 सेकेंड बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से या प्रोजेक्शन वाले डायरेक्शन इनिशियल वाले से 45 डिग्री एंगल बना लेगी। तो आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा मैच कर रहा है? 2 सेकेंड। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? 2 सेकेंड ही तो है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड। ठीक है, ये रहा ऑप्शन हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। अब देखिए, है ना, सही है ना सारी चीजें। Vx कितना है? 20 है। ठीक है, हाँ करेक्ट है, 2 सेकेंड ही आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, 2 सेकेंड कर दिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं, है ना, मैंने लिखा है हाथों से, तो गलतियां हो जाती कभी। ठीक है, 2 सेकेंड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? ए बॉय इज थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज। चलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है। क्या लिखा है? ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। बॉडी को हॉरिजॉन्टली आपने एक टावर से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। अब क्या लिखा है? द हाइट कितनी है? 5 मीटर। कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया? 5 मीटर से। ठीक है, अब इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये रहा बिल्डिंग का फुट, इस बिल्डिंग के फुट से 10 मीटर डिस्टेंस पे बॉडी यहां से यहां पे आके लैंड करती है। ये तो आपसे क्या बोला है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी रेंज दिया है आपको, रेंज जब दिया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रेंज इज इक्वल टू होता है यू एक्स इंटू में टी। एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी हमने मान रखी है u, तो रेंज इज इक्वल टू हो गया u इंटू में t। हमें u ही फाइंड करना है ना, तो ये t मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड, तो u इज इक्वल टू r बाय टी। तो रेंज है हमारे पास, क्या है? रेंज है हमारे पास, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो अरे टाइम निकाल लेते हैं ना सर। टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? 2h बाय जी होता है बबुआ। कितनी बार फॉर्मूला बता दिया, ऐसे तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं दिमाग में। चलो अंडर रूट 2, एच का वैल्यू कितना? हाइट कितनी दी? हाइट 5 मीटर, तो 5 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू लेते हैं 10, है ना। चलो 2 इंटू में 5, 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10
1, तो अंडर रूट वन का वैल्यू 1, कितना टाइम आ गया 1, चलो रख दो यहां पे, रेंज कितना 10, टाइम कितना 1, बॉडी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा 1 सेकेंड, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 मतलब कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह खटाखट मजे से पूरा स्पीड के साथ न्यूमेरिकल होते हैं अगर कंसेप्ट और फॉर्मूले अपने को आते हैं, नहीं आते हैं नाराज होने और की बात नहीं है, मेहनत करने की बात है ना। हमें वहां जाना है जहां हमने सोच रखा है ना, जहां हमने अपनी लाइफ के बारे में सोचा कि हमारे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए सारी चीजें, तो हमें भी वहीं पे जाना है ना, तो उसके लायक मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, टू थिन वुड स्क्रीन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 200 मीटर, ठीक है, ए बुलेट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड हिट्स द स्क्रीन ए, penetrates through it and finally emerge out from the B, making hole in A and B. Then the resistance of air and wood are negligible. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसका मतलब है ना ही एयर रेजिस्टेंस है ना ही वुड का कोई रोकना टोकना, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एयर एंड वुड आर निग्लिजिबल। जैसे आप बुलेट चलाओ तो हवा एक तो आपको पीछे की तरफ रोकेगी, वो भी यहां नहीं है, मतलब हवा नहीं है। दूसरा वुड के अंदर जाने के बाद वुड की स्पीड बुलेट की स्पीड कम होगी, वो भी यहां नहीं है, उन सबको हटा रखा है। वुड भी बुलेट को नहीं रोक पा रही और हवा भी नहीं रोक पा रही, क्योंकि दोनों ही नहीं है यहाँ पे, दोनों का रेजिस्टेंस खत्म कर दिया गया। क्या पूछा है आपसे, द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द होल इन ए एंड बीज। चलो देखते हैं, ये मान लेते हैं पहला वुड और ये मान लेते हैं दूसरा वुड, ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां से ये मान लो एक होल है, यहां से ये गिरी यहां से ऐसे, ठीक है, ये, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है, दोनों वुड्स ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है 200 मीटर बोला हुआ, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि ये अगर ए ब्लॉक का होल है और ये बी ब्लॉक का होल है यहां पे, तो दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस ये h कितना है। भाई धीरे धीरे तो ये ग्रेविटी, भाई ए रेजिस्टेंस नहीं है, वुड नहीं रोक रही, बट ग्रेविटी, बुलेट आगे जाएगी तो ग्रेविटी उसको खींचेगी ना नीचे, ये यहां से गई तो ग्रेविटी नीचे खींच रही, तो ये यहां आके लैंड, तो ये दोनों के हाइट का डिफरेंस कितना है ये बताना है। तो पहले यहां पे हाइट निकालनी है, तो पहले हम यहां पे एक चीज कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालते हैं कि यहां से ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो टाइम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड, यही होता है ना, ये हो गया। डिस्टेंस कितना, ये वाला ए टू बी का डिस्टेंस कितना, बुलेट को डिस्टेंस कितना लगा 200, कितनी स्पीड से जा रही थी बुलेट, स्पीड से कितने जा रही थी 600 मीटर पर सेकेंड, कहां लिखा था, ये रहा 600 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे 600 करिए, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3, 2 से 6 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स में, तो टाइम आया स्टूडेंट्स 1/3 सेकेंड, कितना आ गया 1/3 सेकेंड आ गया टाइम। कितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में 1/3 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हाइट फाइंड करनी, हाइट मतलब कौन सा एक्सिस, हाइट कौन से एक्सिस में होती है, वाई एक्सिस। चलिए वाई एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस में हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है 0, एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना, ग्रेविटी जी, टाइम कितना 1/3 सेकेंड। भाई ये जितने टाइम में आगे आई उतने टाइम में नीचे भी तो आई है, ऐसा थोड़ी कि सीधे सीधे जा रही है, 1/3 सेकेंड में ये नीचे भी आई और आगे भी आई है, दोनों काम हुए हैं। तो चलो ये हो गया, अब हाइट निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे सर आप S बोले H लिख दिया,
h मतलब हाइट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को h ही तो कहते हैं बबुआ, है ना, बाबू नहीं बबुआ। ठीक है, चलो तो h फाइंड करना है। y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस का एक्सेलरेशन, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 इंटू टी 0, हाफ इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस 9.8 इंटू में टी का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9। ठीक है, अब 2 से जरा इसको डिवाइड करिए तो 4.9 टाइम्स में जाएगा, कितने 4.9। तो हाइट इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट हटाइए तो ये 49 डिवाइडेड बाय 90 मीटर, ये आ गई हाइट। 49 पॉइंट हटाया तो नीचे मल्टीप्लाई 10 हो गया, या 10 से ऊपर या 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 49/90 मीटर हाइट आ गई। दोनों होल्स के बीच का सेपरेशन कितना, 49 डिवाइडेड बाय 90 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पॉज करें और खुद से, जब यहां पे आप सारा वीडियो देख ले, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसके बाद खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, वापस इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें जरा, क्या लिखा है, पॉज करके ट्राई भी करना है खुद से भी। ठीक है, क्या लिखा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 171 फीट हाई has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. ठीक है, if he throws the packet directly aiming at a friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? चलिए क्वेश्चन समझिए। ये एक बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के टॉप पे आप यहां पे हो, कितनी बोली हाइट, 171 फीट पे। ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है वो यहां है, कितने डिस्टेंस पे, 228 फीट पे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है ना, 228 फीट पे यहां पे। ठीक है, आप इसको प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, थ्रोज ए पैकेट टू हिज फ्रेंड to the ground 280 feet horizontally away. ठीक है, if he throws the packet directly aiming to the friend, ठीक है, अगर आप देखो ऐसे थ्रो करते तो ये ऐसे जाता है ना, थोड़ा सा आगे हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट करते तो ये जरूर यहां पे जाता, बट आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि आप डायरेक्ट एम कर रहे हो, ये डायरेक्ट एम कर रहे हो विथ स्पीड कितनी दे रखी है, 15 फीट पर सेकेंड से। तो डायरेक्ट अगर एम करोगे तो ये क्या होगा, ये यहां से कहीं ऐसे लैंड कर जाएगी, इधर गिरेगी, तो कितना पहले गिर गई, ये डिस्टेंस आपको बताना है। ये वाला कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको x बताना। x नहीं मानते, इसको d मान लेते हैं। क्या मानते हैं, d मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस लगा, कितना डिस्टेंस ये पीछे गिरी है, ये बताना है। तो आप देखिए ये पूरा डिस्टेंस है इतना, और ये डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए x, ये x फाइंड कर लेते हैं, और इस 228 में से x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, d। तो अब एक चीज बताइए, जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पहले आप ऐसे प्रोजेक्ट करते तो ये डायरेक्टली पहुंच जाता, तो ये कितने एंगल से आप यहां से प्रोजेक्ट करें, हॉरिजॉन्टल से, ये पहले एंगल निकालिए भाई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल भी पता करना पड़ेगा। तो एंगल देखिए निकालिए, तो ये देखिए z बन रहा है, ये z ऐसे बन रहा है ना, तो आप ये वाला एंगल यहां पे निकालिए। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, ये वाला, ये एंगल, ये थीटा और ये थीटा सेम रहेगा, z बन रहा है ना, देखिए z बनेगा, तो ये थीटा और ये थीटा सेम, तो ये थीटा यहां से निकालिए। तो देखिए थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 171 डिवाइडेड बेस, ये कितना है 228 57 थ्रीजा होता है 171,
और 57 फोर्जा होता है 228। तो tan थीटा इज इक्वल टू आया 3/4। 3/4 मतलब कितने डिग्री? 37 डिग्री। थीटा कितने डिग्री? 37 डिग्री। ठीक है, आ गया हमारे पास थीटा। अब थीटा आ गया स्टूडेंट्स, तो अब देखिए क्या करना है। अब हमें ये x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में x फाइंड करना है। y हमें दिया है, हमें x फाइंड करना है। हाइट से फेंक रहे हो ना आप, तो हाइट के रिस्पेक्ट में हमें x फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करिए। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सुना ही होगा, देखा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना? देखा है नहीं देखा है? देखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, y नीचे का डायरेक्शन है तो -171 ले लीजिए इज इक्वल टू x हमें फाइंड ही करना है, तो x को रहने दीजिए। tan थीटा, थीटा नीचे की तरफ है तो माइनस लगेगा, तो यहां पे माइनस tan थीटा, tan 37 डिग्री कर दीजिए। 37 है ना, ये हो गया। माइनस जी का वैल्यू कितना रखोगे? क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, बट फिट में दिया है, तो फिट में कितना होता है? 32.2। ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर फिट वगैरह में दिया है, फिट पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फीट पर सेकेंड में है, तो जी का वैल्यू 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 2। यू का वैल्यू कितना? यू कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 37 डिग्री। ये हो गया। चलिए आगे सॉल्व करें। -171 इज इक्वल टू माइनस एक्स, tan 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 है ना, तो 3/4 का जो वैल्यू लिखेंगे तो आएगा 0.75। कितना? 0.75 माइनस 32.2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 15 का स्क्वायर 225 और cos 37 डिग्री 4/5 मतलब 0.8 है ना, तो ये आएगा 0.8 का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे आगे देखिए, -171 इज इक्वल टू -0.75x। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -0.1125x स्क्वायर आएगा। सॉल्व करिएगा आप, कैलकुलेशन आपको करनी है ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनाता हूं, तो ये दोनों वैल्यू जो माइनस में इधर लेके आइए, तो ये पहले वैल्यू आई, तो 0.1125x स्क्वायर, ये भी इधर आया तो प्लस में, प्लस 0.75x, और ये ऑलरेडी किसमें? माइनस में, तो -171 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला आता है ना आपको, क्या फॉर्मूला है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, जिसमें से a का वैल्यू तो ये, b का वैल्यू ये साइन के साथ रखेंगे, और c का वैल्यू ये वैल्यूज इसमें रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज को रख के सॉल्व करिएगा सभी, तो इसका वैल्यू आएगा, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहां से मिलेगा 35.78 फीट। ये आ गया वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आपके पास 35.78 फीट आएगा। तो अब देखिए, आपको ये d निकालना, तो d क्या है? 228 माइनस एक्स, तो d इज इक्वल टू 228 माइनस एक्स, तो 228 माइनस 35.78 माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो 192 फीट के करीब आएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 192 फीट आएगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप भी करिएगा।
तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, खुद से भी ट्राई करें, दोबारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 98 मीटर पर सेकेंड and release an object which reaches the ground in 10 seconds, the angle made by it while hitting the ground is। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए समझिए। ये ग्राउंड हो गया और 90 रिलीजेस, ठीक है, रीचेस द ग्राउंड। एक हाइट पे मान लिया एक प्लेन है यहां पे, ए प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 98 मीटर पर सेकेंड से एक प्लेन यहां से ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। जब वो यहां पे है तो यहां पे उसने क्या किया, एक पैकेट को रिलीज किया इस हाइट, मान लो एक हाइट से रिलीज किया, तो जितनी वेलोसिटी प्लेन की है उतनी वेलोसिटी किसकी होगी, इस पैकेट की भी होगी। ठीक है, पैकेट की उतनी वेलोसिटी। अब देखिए जब ये पैकेट रिलीज होगा तो अब इसको ग्रेविटी कहां खींचने लगेगा, नीचे, और ये यहां ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला, कितने टाइम बाद ये यहां पे पहुंचा ग्राउंड पे, कितने टाइम बाद पहुंचा, 10 सेकेंड के बाद। ये जैसे ही प्लेन ने इस बॉडी या पैकेट को गिराया तो प्लेन और पैकेट की उस टाइम पे स्पीड सेम रहेगी 98 मीटर पर सेकेंड। बट अब ग्रेविटी इसको कहां खींचने लगा, नीचे, तो ये कहां आ जाएगा, नीचे। कितने टाइम बाद ग्राउंड पे पहुंचा, 10 सेकेंड बाद। क्या पूछा है, द एंगल मेड बाय इट व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड इज। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल थीटा। जिस पॉइंट से आपने गिराया और ग्राउंड तक पहुंचने में ये जो लाइन बन रही है, एंगल फाइंड करना है कि कितने थीटा एंगल पे ये गिरा। तो थीटा निकालना है, तो देखिए ये हाइट और ये है रेंज, ये हाइट है और ये रेंज है। अब देखिए क्या क्या निकालना है, टेन थीटा फाइंड करना है। तो यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, देखिए जब यहां पे गिरेगा, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी v के साथ गिरेगा, है ना। तो अगर मैं ये थीटा देखूं तो ये भी थीटा सेम है। ठीक है, द एंगल मेड बाय इट व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड इज, एंगल बताना है, तो ये थीटा और ये थीटा सेम है। तो यही थीटा हम ये वाला फाइंड कर ले या ये वाला फाइंड कर ले, दोनों बराबर 6, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, तो देखिए क्या करना है, जब ये वेलोसिटी, तो ये vx हो गया और ये नीचे भी आ रही है तो vy। भाई ये वेलोसिटी है ना, तो ये vx और ये क्या हो गया, vy। अब ध्यान से देखिए, vx x एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो x एक्सिस की वेलोसिटी किसके इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस दोनों सेम, क्योंकि कांस्टेंट होती है x एक्सिस की वेलोसिटी। कितनी है, 98। ठीक है, 98 हो गई। अब y एक्सिस की वेलोसिटी, तो वही चीज y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। y एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना, g, और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। कितना लगा, 10 सेकेंड। तो y एक्सिस की वेलोसिटी फाइंड कर लें, vy इज इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस gt। v इज इक्वल टू u प्लस at, a की जगह g रख दिया। ठीक है, अब y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0, g कितना है 9.8, इंटू में टाइम कितना हो गया 10। ठीक है, तो 9.8 इंटू 10 इज 98, 98 प्लस 0 इज 98 मीटर पर सेकेंड। दोनों वेलोसिटीज हो गई, vx और vy दोनों, vx और vy दोनों ही है यहां पे। अब दोनों वेलोसिटीज हैं, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इधर आ जाइए, अगर ये vy है तो ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये भी vy। अब थीटा, ये है थीटा के सामने वाली साइड vy और ये है बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन क्या हो गया, vx। ठीक है, अब tan थीटा, vy कितना,
98 और Vx भी कितना 98। 98 से 98 कैंसिल हो गया सर, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। अरे नहीं 98 से 98 कैंसिल हो तो 1 बचेगा ना, कितना 1। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया, कई बार जल्दीबाजी में हो जाता है। tan थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो 1 कितने डिग्री में आता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो कितना एंगल बना, द एंगल मेड बाय इट व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड इज 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, पॉज करें, ऐसे ही करते रहना, सॉल्व करते रहना, पॉज करें, लिख लें, लिखें इसे भी। ठीक है, ध्यान रखना है बातों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 19.6 मीटर हाइट, ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड है ना, हिट्स द ग्राउंड है वहां पे, हिट्स द ग्राउंड मेक्स एन एंगल of 45 degree with the horizontal, then the initial velocity of the ball। ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड, ये हाइट कितनी दी गई है, 19.6 मीटर हाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, 19.6 मीटर हाइट पे एक बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो यू वेलोसिटी से। ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होने के बाद यहां पे ऐसे लैंड करेगी। तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये है वो पॉइंट जहां पे ग्राउंड ने हिट किया, ग्राउंड को हिट किया बॉल ने। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बताया, वो बताया 45 डिग्री। जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और जिस पॉइंट पे बॉडी पहुंच रही है, उनके बीच की ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री बना रही है, कहां गया, 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45 डिग्री। आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी, कैसे निकालोगे, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 19 मीटर हाइट ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं ये रेंज निकाल लेता हूं पहले, क्या निकाल लेता हूं, रेंज। क्यों रेंज निकाल रहा हूं, रेंज इसलिए निकाल रहा हूं कि रेंज का फॉर्मूला होता है यूएक्स इंटू में टी, है ना। अब देखिए हमें यही एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यू ही तो पता करनी है, तो यूएक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज अपॉन टाइम। तो रेंज भी निकालनी और टाइम भी आपको निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है, तब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस या फिर इनिशियल वेलोसिटी आएगी। तो चलिए देखिए, पहले रेंज निकालते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा 45, सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये होती है बेस। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये रहा 19.6 और बेस कितना है स्टूडेंट्स, r। ये अब r ऊपर भेज दिए क्योंकि r निकालना 1045 को नीचे। तो रेंज इज इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 1045। 1045 डिग्री का वैल्यू 1, तो रेंज कितना आ गई, 19.6 मीटर रेंज आ गई। अब क्या चाहिए, टाइम चाहिए। रेंज आ गई, टाइम कैसे निकालोगे, √2h/g, √2h/g। हाइट कितनी दी गई है, 19.6 हाइट भी है और g का वैल्यू ले लिया 9.8। कितना ले लिया, 19.6 डिवाइडेड बाय, सॉरी g का वैल्यू 9.8। अब 9.8 से इसको डिवाइड करिए, तो 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। तो टाइम इज इक्वल टू √2 इंटू 2 कितना, 4। तो टाइम कितना आ गया, √2 का वैल्यू, सॉरी √4 का वैल्यू 2 सेकेंड। दोनों टर्म्स आ गए, रेंज और ये भी आ गई। अब करिए जरा सॉल्व करिए, खुद से भी कैलकुलेशन करनी है। यूएक्स
आर का वैल्यू 19 पॉइंट कितना था 6 डिवाइडेड बाय 19.6 डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड करिए तो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू का वैल्यू कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। 2 से डिवाइड करेंगे 19.6 को तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो पॉज करिए, नोट करिए। ये यहाँ के सारे क्वेश्चंस आज मॉडरेट लेवल के हो गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से, आपने बहुत बढ़िया साथ दिया। प्रैक्टिस करिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखिएगा आप जहां पे सोच रहे हैं वहां पे आप खुद होंगे एक दिन, है ना। जिनको आज आप देखते हैं ना मोटिवेशन देते हुए, उनको आप खुद मोटिवेट करेंगे, बट खुद पे भरोसा रखना जरूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल के साथ, है ना। मिलते हैं, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।